हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पा लर्न। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वो है इन्वर्टिबल फंक्शन। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब उसी कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। एक सेट एक्स है बच्चे आपके पास यहाँ पर, और दूसरा सेट वाई है। Function from set f from set x to set y such that y equals to f of x is said to be invertible। इसको invertible हम कब कहेंगे? if there exists a function g from y to x, कि अगर यहाँ पे एक और फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो जो फंक्शन हो बच्चे g, और वो फंक्शन हो from y set to x set such that x equals to g of y, such that G composition Y is equals to image from set X and F composition G is equals to image from set Y। अब ये किस तरह से मिलेगा? हमने किया था जब कंपोजिशन करेंगे सो F फंक्शन पहले इस्तेमाल होगा, उसके बाद सेकेंड टाइम आपका G फंक्शन, तो लास्ट में जो है वो आपका G फंक्शन इस्तेमाल होगा। G फंक्शन का इमेज आपका सेट X में है, तो इसीलिए G कंपोजिशन F करेंगे तो इमेज आपको सेट X में से मिलेगा। लेकिन जब F कंपोजिशन G करेंगे तो लास्ट में जो फंक्शन अप्लाई होगा वो होगा बच्चे फंक्शन F। अब इस F फंक्शन का इमेज है बच्चे सेट X में, तो इसीलिए जब F कंपोजिशन G करेंगे तो इमेज मिलेगा आपको सेट Y में से बच्चे, ठीक है। देन G इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ फंक्शन F। G को क्या कहेंगे बच्चे? इनवर्स कहेंगे फंक्शन F का। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैसे G कंपोजिशन F ऑफ X, इमेज फ्रॉम सेट Y किस तरह? G कंपोजिशन F। अब F एक फंक्शन है, F का जो डोमेन है वो सेट X है, X से हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब F ऑफ X किसके इक्वल है बच्चे? F ऑफ X है Y के इक्वल, तो F ऑफ X को हमने रिप्लेस कर लिया Y के साथ, और ये आपका फंक्शन G अप्लाई हो गया। जब G ऑफ Y किसके इक्वल आ जाएगा? G ऑफ Y है बच्चे X के इक्वल, ठीक है। तो अब आपके पास जो x मिला, x आपको सेट x में से मिल गया, दैट मीन्स ये g फंक्शन अप्लाई हुआ और आपको इमेज सेट y x में से मिल गया, दिस विच इज इक्वल्स टू इमेज फ्रॉम सेट x। अब आप करते हैं f कंपोजिशन g ऑफ y, तो ये आ जाएगा f ऑफ g ऑफ y। तो g ऑफ y किसके इक्वल है बच्चे? x के इक्वल है, तो f फंक्शन इस तरह से आ गया। g ऑफ y किसके इक्वल है बच्चे? x के इक्वल है। अब यहाँ पे f ऑफ x किसके इक्वल है बेटा? f ऑफ x है यहाँ पे y के इक्वल, तो f ऑफ x इक्वल्स टू y विच इज इक्वल्स टू इमेज फ्रॉम सेट y। तो वैसे ही अगर g कंपोजिशन f करेंगे तो इमेज फ्रॉम सेट x मिलेगा, अगर f कंपोजिशन g करेंगे इमेज फ्रॉम सेट y मिलेगा। अब ये ऑन टू फंक्शन के साथ किस तरह? ऑन टू के लिए हर सेकेंड एलिमेंट का प्री इमेज ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू सेट y। नेचुरल नंबर किस तरह से? नेचुरल नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, इस तरह से चले टू सेट y डिफाइंड बाई y किसके इक्वल है बच्चे? y है आपका f ऑफ x के इक्वल एंड f ऑफ x है 4x प्लस 3 के इक्वल। मतलब अगर x और y आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे तो y किसके इक्वल है बच्चे? 4x प्लस 3 के इक्वल। दैट मीन x अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 4 प्लस 3 7। x अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 2 8 8 3 11। x अगर आप 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे 15, इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो आपको ये एलिमेंट सेट y में से मिल गए। y में से 1 के लिए आपको 7 मिला, 2 के लिए 11, 3 के लिए 15, अब तो 100 ही आगे चलते रहेंगे, जो भी कंडीशन थी y सेट जो भी, ठीक है। अब इन्वर्टिबल कैसे होगा कि आपने f फंक्शन अप्लाई किया तो y किसके इक्वल आ गया? 4x प्लस 3। y किसके इक्वल था? f ऑफ x के, और f ऑफ x किसके इक्वल था बच्चे? 4x प्लस 3 के इक्वल। दैट मीन्स अब अगर आपका फंक्शन अब क्या है? शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल। अब अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो उसको इन्वर्टिबल कब कहेंगे? जब इसका रिवर्स फंक्शन होगा। अब f एक फंक्शन था x टू y, तो आपके पास एक g एग्जिस्ट करना चाहिए जो सेट y टू x है। तो अब आपके पास देन देयर एग्जिस्ट शुड बी ए फंक्शन होना चाहिए। अगर f है x टू y तो g होना चाहिए
y टू x, ठीक है। तो अगर y टू x होना चाहिए तो y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 था। तो जिस तरह से ऑन टू में करते थे हम लोग x फाइंड आउट कर देते थे, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 4x। सो दिस इम्प्लाइज x किसके इक्वल आ जाएगा y माइनस 3/4। तो ये प्री इमेज किस तरह से मिलेगा, जैसे हम करते थे अगर g एक फंक्शन है फ्रॉम y टू x, दैट मीन x इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ y। g एक फंक्शन है वेरिएबल y में और वो किसके इक्वल है y माइनस 3/4, ऐसा ही है। तो अगर हम g कंपोजिशन f करते हैं तो आपको इमेज कहाँ से मिलनी चाहिए, g फंक्शन के लिए सेट x में से। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं, पहले ऑन टू की तरह करेंगे, उसके बाद हम बाद में करेंगे। तो g ऑफ f ऑफ x, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने इसी तरह से किया था, g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, f ऑफ x किसके इक्वल है, ठीक है। चलिए पहले हम ऑन टू से कर लेते हैं। ऑन टू के कैसे मिलता था, तो अगर f ऑफ x है, x किसके इक्वल है 5 माइनस 3/4, f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x किसके इक्वल है 4, ये f ऑफ x के इक्वल है 4x प्लस 3, 4 ऑफ समथिंग, तो ये आ गया y माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू, यही करते थे। अब हमारे पास है g कंपोजिशन f, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, f ऑफ x था 4x प्लस 3। अब g ऑफ x किसके इक्वल, g ऑफ y है, फंक्शन है बच्चे g ऑफ y, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज g ऑफ y। g ऑफ y किसके इक्वल है बच्चे, g ऑफ y है y माइनस 3/4, तो दिस इज योर y, यहाँ पे आप माइनस 3 करेंगे, माइनस और माइनस कैंसिल, 4x प्लस, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने फिर वैसा ही फंक्शन कर दिया, तो हमें इमेज कैसे मिली। अब देखिए इमेज कैसे मिली, हमने दिया गया था y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, हमने यहाँ से x फाइंड आउट किया तो y माइनस 3/4 आ गया, तो x आपने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो y कितना आ गया बच्चे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, तो y आ गया बच्चे 15। अब हम y को अगर 15 सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमने रिवर्स फंक्शन ढूंढा ना कि हमने x का फंक्शन x टू y ढूंढा, तो x किसके इक्वल है फंक्शन इन वेरिएबल y में। तो अब अगर हम y 15 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है 15 माइनस 3/4, तो 15 माइनस 3 इज 12, 12/4 इज 3, तो व्हेन y इज 15 x इक्वल्स टू 3 आ गया बच्चे। तो जब y 15 है तो अब इसका फंक्शन में से x फाइंड आउट करेंगे तो आपको वापस प्री इमेज मिल जाएगी 3, तो 15 के लिए आपको मिल जाएगा 3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे y इक्वल्स टू 11 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि 2 के लिए 11 मिला था, तो अगर y 11 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है x इक्वल्स टू 11 माइनस 3/4, 11 माइनस 3 इज 8, 8/4 इक्वल्स टू 2, तो x2 आ गया बच्चे, x2 आ गया। ये 11 है तो 11 के लिए x आपको 2 मिल गया बच्चे। ये था फंक्शन हमारे पास। तो इसी तरह से अगर हमें वापस ये फंक्शन जो है इमेज x में मिल गया, दैट मीन g इज़ द इन्वर्स ऑफ, g इज़ द इन्वर्स फंक्शन ऑफ f, दैट इज f इन्वर्स इक्वल्स टू g। तो अगर ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो अगर f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, इन्वर्टिबल क्या होगा कि g एक फंक्शन होगा फ्रॉम y टू x। तो g कंपोजिशन f किस में, इमेज फ्रॉम सेट x, एंड f कंपोजिशन में इमेज मिलेगी सेट y से। तो ये था बच्चे आपका इन्वर्टिबल फंक्शन, उसको ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर द क्लास बेटा।